अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ शुक्रवार को सुबह के 9 बजे धर्मगंगा कार्यक्रम में। और आज हम जानेंगे सनातन धर्म से जुड़ी उन तथ्यों के विषय में जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि अपने सनातन धर्म में बड़े बड़े सेठ साहूकार जो पूजा अनुष्ठान करते हैं, या इसका विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन जिस दिन होती है उस दिन विशेष रूप से उस वस्तु को हम देखते हैं जिसे कौड़ी कहा जाता है। और कौड़ी के विषय पे ही हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जय श्री राधे, सभी को सुप्रभात। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कौड़ी जो होता है वो लक्ष्मी पूजन के रूप में विशेष उसका महत्व दिया गया है। और लोग अपने धन का जो संग्रहण करते हैं, जिसे गल्ला भी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, उसमें कौड़ी को रखते हैं, अपने बटुआ में रखते हैं। उस कौड़ी की क्या महत्व है, आज उसी पे चर्चा करेंगे। और महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि आखिर कौड़ी क्या है? कौड़ी क्या है? जैसे कौड़ी के उत्पत्ति की कई कथाएं हैं। कुछ विद्वानों का, कुछ रिसर्चरों का कहना है जैसे समुद्र मंथन से शंख निकला, वैसे समुद्र मंथन से ही यह कौड़ी भी निकला। मूलतः कौड़ी प्राप्ति का स्थान समुद्र ही है। जहाँ भी समुद्री एरिया है उसी एरिया में शंख, कौड़ी, सीप, शंख के जैसा ही अपभ्रंश भाषा में जिसको घेंघा कहते हैं वह पाया जाता है। तो ये सब समुद्री वस्तु है। समुद्र के अंदर जैसे शंख चलता है वैसे कौड़ी भी चलता है। यह समुद्र में पाया जाने वाला बहुत ही गुणकारी, बहुत ही फायदेमंद तंत्र कार्यों में, गुप्त कार्यों में, साधनाओं में पूर्ण सफलता दिलाने वाला यह कौड़ी है। समुद्र के अंदर पाया जाता है, या बड़ी बड़ी जो समुद्र के जैसे नदियां हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में हैं, उन सबों में कौड़ी की उत्पत्ति स्थल है। वहीं से ये कौड़ी प्राप्त होती है। तो कौड़ी का प्राप्त स्थान समुद्र बताया गया है। महाराज जी ने बताया कि समुद्र मंथन के वक्त जिस प्रकार समुद्र से शंख की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार कौड़ी की भी उत्पत्ति हुई। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि कौड़ी की उत्पत्ति हुई तो कौड़ी जिस प्रकार शंख अनेकों प्रकार की होती है, जैसा कि हमने अपने पिछले प्रसंगों में इस पर चर्चा किया था। और अब हम जानेंगे महाराज जी आपसे कि कौड़ी के कितने प्रकार होते हैं। वैसे कौड़ी लगभग 40 प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य कौड़ी सफ़ेद कौड़ी, पीली कौड़ी, कृष्ण कौड़ी, काली कौड़ी, मिश्रित कौड़ी, बृहदाकार कौड़ी, लघु आकार कौड़ी, चित्ती कौड़ी इत्यादि ये मुख्य पाया जाता है। कृष्ण कौड़ी बिल्कुल जैसे भगवान श्री कृष्ण का रंग है उसी तरह से पूरा कौड़ी काला होता है, उस पर जहाँ तहाँ छींटा बना होता है। पीली कौड़ी कि दूध में जैसे केसर डालने के बाद जो रंग होता है उसी रंग का वह कौड़ी होता है। सफ़ेद कौड़ी जैसे दूध का कलर होता है, दूध के जैसा एकदम सफ़ेद रंग का कौड़ी होता है। चित्ती कौड़ी ऊपर से पीला और बीच से लालिमा और कालापन लिए होता है। ये कौड़ी का बहुत उपयोग है। और भी बहुत सारे तरह का कौड़ी पाया जाता है। कुछ कौड़ी लंबा लंबा होता है, बीच में धारी बना होता है, कुछ छोटे गोल मटोले चिपटे होते हैं, और कुछ कौड़ी इतने बड़े बड़े संख्याओं में भी कौड़ी मिलते हैं। और कौड़ी का बहुत सारा उपयोग है। 40 प्रकार की कौड़ी का वर्णन हमारे तंत्रोक्त ग्रंथों में पाया गया है, जिसमें मुख्यतः लगभग 8 से 10 प्रकार का कौड़ी सामान्य पाया जाता है। तो 40 प्रकार की कौड़ी ग्रंथों के अनुसार बताया गया है, जो मुख्यतः 7 से 8 प्रकार के पाए जाते हैं।
महाराज जी, अक्सर देखा जाता है कि बड़े साहूकार या छोटे जो भी बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो अपने धन संग्रहण के क्षेत्र में कौड़ी को रखते हैं। इसकी क्या महत्व है? देखिए, कौड़ी को धन क्षेत्र में रखने का तात्पर्य है लक्ष्मी को प्रिय है। समुद्र से जो भी वस्तु प्राप्त हुई है, जैसे शंख हुआ, कौड़ी हुआ, और भी जो भी वस्तु हुई, वह सब लक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय है। तो जहाँ हम लक्ष्मी रखते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप कली काल में धन है। धन के बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण है, अधूरा है। हर कोई हर क्षेत्र में धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। तो जितने भी बिजनेस, व्यवसाय, दुकान, फैक्ट्री, कारोबार चलाने वाले लोग हैं, जहाँ धन रखते हैं वहाँ 5 कौड़ी निश्चित रूप से रखते हैं, ताकि उनका धन कोष हमेशा भरा रहे, धन का आना जाना लगा रहे, और उनके जीवन में, उनके कारोबार में, उनके व्यापार स्थल में धन का अभाव नहीं हो। कौड़ी शुभ का सूचक माना जाता है। लक्ष्मी के को अपने तरफ आकर्षण करने का उपयुक्त यंत्र माना जाता है। तंत्रात्मक शक्तियों का समन करता कौड़ी माना जाता है। इसलिए सभी लोग अपने धन क्षेत्र में कौड़ी रखते हैं, ताकि नज़र गुजर इत्यादि दोष से बचा रहे और हमारे यहाँ निरंतर धन का स्रोत बना रहे। तो माँ लक्ष्मी के प्रिय कौड़ी होती है। यही कारण है कि बड़े बड़े साहूकार हो या व्यापार, बिजनेस या जो फैक्ट्रियाँ, विभिन्न कारोबार में जो भी लोग जुड़े हैं, वो कौड़ी को रखते हैं। महाराज जी, ऐसा देखा जाता है कि मृत्यु के पश्चात भी कौड़ी को दाह संस्कार के समय में उसकी उपयोगिता देखी जाती है। उसके पीछे का क्या तात्पर्य है? देखिए, इस प्रसंग के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। जो जब किसी भी शरीर से आत्मा निकलती है, तो उस शरीर को अगर मृतक के स्व अर्जित भूमि में दाह संस्कार किया जाए तो उत्तम होता है। अन्यथा जिसके जमीन में आप दाह संस्कार करते हैं, तो कौड़ी, द्रव्य, पुष्प, तेल, सुपारी इत्यादि उस भूमि के अंदर डाला जाता है, क्योंकि पंच तत्व रचित यह शरीर है। 5 तत्व मिलकर इस शरीर का निर्माण हुआ है। वह 5 तत्व पे आगे के कार्यक्रम में 5 रोज हम लोग प्रकाश डालेंगे, एक एक तत्व पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पंच तत्व रचित शरीर को जब आप अग्नि से जलाएंगे तो उसका एक दोष लगता है। उस दोष के शमन के लिए 5 कौड़ी उस भूमि में रखकर, बोलचाल की भाषा में उसको कहिए तो उस भूमि का टैक्स, वह कौड़ी हम भूमि में डालते हैं और डालकर फिर वहाँ पे दाह संस्कार करते हैं, ताकि शरीर से तो आत्मा निकल गई, पर उस शरीर को जलाने का जो दोष होगा वह दोष हमें नहीं लगे। और मैं इसे जला रहा हूँ ताकि पर्यावरण नियंत्रित रहे और उस मृतक के शरीर को गति मिले और प्राकृतिक पर्यावरण में कोई विषाणु नहीं फैले, इसलिए हम कौड़ी भूमि में डालते हैं। ऐसा महाराज जी देखा जाता है कि नए मकान का जब स्ट्रक्चर तैयार होता है, जब उस समय भूमि पूजन की परंपरा है, भूमि पूजन के वक्त भी भूमि के अंदर कौड़ी को डाला जाता है पूजन के वक्त। ये इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, भूमि पूजन में जो कौड़ी डाला जाता है, कौड़ी में बहुत सारी गुप्ततम रहस्य हैं। जैसे कौड़ी जितना तेजी से धन को अपने तरफ खींचता है, उतनी ही तेजी से वह अदृश्य शक्ति, बुरी आत्माएं, जिसको बोलचाल की भाषा में भूत प्रेत कहते हैं, उन सबों को दूर करने का बहुत दिव्य पावर कौड़ी के अंदर होता है। जिस जगह पे कौड़ी रहता है, जिस घर में रहता है, उस घर में भूत प्रेत का आगमन नहीं होता है, उस घर में वास्तु दोष का आगमन नहीं होता। जिस जमीन में बहुत सारी दोष और अशुद्धियां पाई जाती है, वहाँ पे अगर कौड़ी रख दिया जाए तो कौड़ी धीरे धीरे वास्तु के दोष को समन कर देता है। तो भूमि शुद्धि के लिए और उस घर में लंबे टाइम तक लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए, अदृश्य आत्माओं के समन के लिए, गृहारंभ के समय, भूमि पूजन के समय कौड़ी को उस जमीन में डालने का विधान इसीलिए हमारे वास्तु विशेषज्ञों ने बनाया। तो कौड़ी कहीं ना कहीं लाभकारी है। जमीन के अंदर रखने से जमीन का दोष मुक्त होता है, नकारात्मक शक्तियों का शमन होता है। महाराज जी, लाभ के साथ साथ हानि भी होती है। हम जानना चाहेंगे कि कौड़ी से आखिर लाभ है तो फिर हानि क्या हो सकती है? देखिए, कौड़ी वैसे तो लाभ ही लाभ देती है, परंतु अगर कौड़ी फूटी हो, कौड़ी अगर टूटी हो, कौड़ी में अगर छिद्र हो, तो ये कौड़ी आपके धन को नष्ट करेगा,
इससे आपके घर में आता हुआ धन रुक जाएगा। आपके जीवन की सुख शांति में दुर्भाग्य का आगमन शुरू हो जाएगा। जब भी मार्केट से आप कौड़ी प्राप्त करें तो कौड़ी सुंदर हो, साफ हो, स्वच्छ हो और वजनी हो। कुछ कौड़ी काफ़ी हल्की होती है जो मृत कौड़ी होती है, जिसमें जो जीवंत नहीं होता है, जिसमें शक्ति का संचार नहीं होता। वैसे कौड़ी को घर में नहीं रखना चाहिए। कौड़ी वजनी हो, जिसमें आकर्षण हो, सुंदरता लिए हुए हो, अपना आभा हो। कौड़ी का एक खास गुण होता है, कौड़ी को जितनी बार आप देखेंगे लगेगा इसका कुछ रंग और रूप परिवर्तित हो रहा है। ये ईश्वर प्रदत्त उसमें गुण है। तो सुंदर कौड़ी को घर में रखेंगे तो लाभ होगा, मृत कौड़ी को रखेंगे तो रखना नहीं रखना दोनों बराबर है। इसलिए हमेशा जांच कर परख कर प्रमाणिक वस्तु को घर में रखें, सनातन को श्रेष्ठ बनाएं और अपने घर में सुख शांति समृद्धि के साथ आनंदपूर्वक गृहस्थ आश्रम का जीवन व्यतीत करें। कौड़ी अपने घर में रखें। तो कौड़ी जो होती है वो अगर टूटी हो, फूट, यानी कि कौड़ी अगर बाजार से हम खरीद कर लाते हैं, अगर वो प्रमाणिक ना हो तो वो हानि पहुंचाती है। और वो हानि विभिन्न रूप से व्यापार में हो, घर की सुख शांति समृद्धि जो होती है उसे भी वो खत्म कर देती है। इसलिए कौड़ी को प्रमाणिक रूप से ही ले और अपने घर में रखे ताकि वो आपको लाभ पहुंचाए। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।